हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदौर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है वाई कॉम्बिनेटर की। तो वाई कॉम्बिनेटर ने 1435 करोड़ रुपीस ग्रोथ से निकाल लिए है। 55.7x का रिटर्न देखने को मिला है और अभी भी 7.44% वो होल्ड करते हैं। वाईसी एक तरह का स्कूल है जहां पर स्टार्टअप को सिलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि इस तरीके से स्टार्टअप को रन करना चाहिए और उसके बाद में उनको इन्वेस्टर के सामने पिच करने का मौका दिया जाता है। बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज यहीं से निकल के आई है। इससे पहले वाईसी ने मीशो के अंदर भी अपना पार्शियल एग्जिट लिया था। अगर आप देखोगे तो ज्यादा परसेंटेज नहीं घटाई है, 1.2% के आसपास घटाया गया है और उसके अंदर ही इतना सारा पैसा निकलता हुआ है। 9400 देख रहे हो, 9400 करोड़ रुपीस कमाए इस इन्वेस्टमेंट से। तो यही रीजन है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, जो फैमिली ऑफिसेज है, जो भी स्टैब्लिश पुराने बिजनेस है, जिनके पास में अच्छा खासा फंड पड़ा है, आपको अपना कुछ पोर्शन ऑफ पैसा स्टार्टअप्स के अंदर लगाना चाहिए अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो। इनफैक्ट बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज इंडिया के अंदर खुल रहे हैं जहां पर समझदार लोगों को उठाया जाता है और उनको अपना फंड दे दिया जाता है मैनेज करने के लिए, और वो आपके लिए स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पिछले कुछ टाइम में ये बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है और मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीज हर एक बंदे को करके देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है ना, ये मार्केट के पीछे लोग भागते हैं ना, 10% का रिटर्न, 12% का रिटर्न, एक्सेल शीट के अंदर आपको करोड़पति बना देते हैं। जो लोग ऑलरेडी करोड़पति है ना, उनको एक्सेल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपना एक छोटा अमाउंट लगाओ स्टार्टअप्स के अंदर, 100 स्टार्टअप्स में लगाओ, 10 भी अगर सक्सेसफुल हो गई तो अब रिटर्न देखो ना, कितने एक्स का रिटर्न देखने को मिलता है। 2018 के बैच के है ये, तो मतलब कोई ये नहीं है कि सन 85 से काम कर रहे हैं। 2018 के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 3 रुपए 45 पैसे के आसपास शेयर लिया था और आज देख लो शेयर का प्राइस क्या है। इसके अलावा एटमबर्ग की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकालने वाले हैं। कहा जा रहा है 5000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन होगी। ये जस्ट रिपोर्ट्स है, मतलब मार्केट की खबरें है। आई एम नॉट कंफर्म्ड, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है, तभी मैं बता रहा हूं आपको कि मार्केट की खबर है 5000 करोड़ के आसपास। 450 करोड़ रुपया फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब ये पैसा कंपनी के अंदर जाएगा। दिस इज कंफर्म, बट कितना ऑफर फॉर सेल होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। क्लियर ये है कि 7.65 करोड़ शेयर्स बेचे जाने वाले हैं। अब जो भी इशू प्राइस होगा उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन होगा कि कितना ऑफर फॉर सेल होता हुआ दिखाई देगा। अभी भी कंपनी के मेजर इन्वेस्टर कंपनी के ओनर्स ही है। एटमबर्ग नजरों के अंदर आई थी 2019 के अंदर, जब A91 ने सीरीज ए राउंड में इनके अंदर पैसा डाला था। एटमबर्ग ओईएम के लिए काम करते थे, मतलब लोगों के लिए पंखे बनाते थे, आज भी काम करते हैं। BLDC के अंदर ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 2019-26 के अंदर बहुत तेजी से अपने आप को इन्होंने एक्सपैंड किया और कल खबर निकल के आई है कि भाई इनका आईपीओ आ सकता है। मतलब मान लो 4-5 दिन के अंदर एक कंफर्म हो जाएगा कितने रुपए का आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट की बात करके चले तो उनकी एक मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग ही नहीं हुई भाई। 18 अगस्त को एक मीटिंग होनी थी, एजीएम होना था बेसिकली। उस एजीएम के अंदर बहुत सारी चीजें होनी थी। 4479 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर होना था, 2900 करोड़ टाटा ट्रस्ट को मिलना था, 400 करोड़ के ग्रांट दिए जाने थे, सब रुक गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई दो ट्रस्ट काम करते हैं, उन दोनों ट्रस्ट को मिलके एक नया बंदा अपॉइंट करना था, उन्होंने अपॉइंट किया नहीं। उसके बाद वो चैरिटी ट्रस्ट के पास में गए कि प्लीज इस बार एग्जेम्पशन दे दिया जाए हमको, हम एक बार एजीएम कर लेते हैं, बट उस चीज में डिले हो गया। इस चक्कर में 18 अगस्त को ये चीज होती हुई नहीं दिखाई दी। बाकी वीडियो में जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। इसके अलावा अगर हम इंडिगो की बात करके चले तो इंडिगो का मार्केट शेयर 67.4% के ऊपर पहुंच गया है। अभी के टाइम पे इंडिया का जो एयर ट्रैफिक है वो घटता हुआ दिखाई दिया है और इंडिगो ने अपनी लीड बरकरार रखी है। देखा जाए तो एयर इंडिया और इंडिगो मिलके 91.4% ओन करते हैं, मतलब मेजॉरिटी यही लोग ओन करते हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से एयर इंडिया का बुरा हाल चल रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा होता रहता है, तो इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मई 2026 की बात करके चलो, अभी कुछ ही महीने पहले की, 64.9% था इनका मार्केट शेयर। जून के अंदर 66.3% था, जुलाई के अंदर 67.4% आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एयर इंडिया वाला अपना मार्केट शेयर लूज करता जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम अकासा की बात करके चले, जो इनका कॉम्पिटिटर ही है, वो घटता हुआ दिखाई दिया, 5.5% पे पहुंच गया। स्पाइसजेट का तो बिल्कुल ही हाथ बुरा हो रखा है, 1.6% पे पहुंच गया। तो सारे कॉम्पिटिशन घट रहे हैं, इंडिगो बढ़ रहा है। अगली खबर अल्ट्रा वायलेट की है, जो कि ईवी वाली बाइक्स बनाती है। तो ये
45 से 50 मिलियन डॉलर और रेस कर सकते हैं अगर रिपोर्ट की बात मान के चले तो। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो टोटल जो अभी पिछले कुछ टाइम पे पैसा रेस किया है एक राउंड के अंदर, वो 115 से 120 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी अगस्त 2025 के अंदर 21 मिलियन डॉलर इन्होंने रेस कर लिए थे। 45 मिलियन डॉलर जोहो और लिंगोटो ने डाले थे दिसंबर के महीने के अंदर, और रिपोर्ट्स की मान के चले तो फिर से पैसा रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के अंदर देखा जाए तो इनका प्रोडक्ट उतना अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी ये पैसा रेस किए जा रहे हैं क्योंकि भाई इनको अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। मतलब मार्केट में डिमांड है बट बना नहीं पा रहे, बात अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, और उसी के लिए पैसा रेस किया जा रहा है ताकि शोरूम नेटवर्क बढ़ा सके, सर्विस बढ़ा सके, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर्विस और स्पेयर पार्ट की। हमने ओला के साथ में देखा ही है। बाकी हम ओला का मजाक बनाते हैं भाई, ओला लौती कंपनी है जो उन्होंने कुछ करके दिखाया है। अगर ईवी बैटरी सेल्स की बात करके चले तो गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ से ज्यादा का बैटरी सेल का PLI स्कीम निकाली थी, जहां पर 5 साल हो गए हैं, 1 रुपया भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और अभी तक 1 गीगावाट ही बना है। टारगेट था 40 गीगावाट का, मात्र 1 गीगावाट बना है, वो भी ओला लगाया है अपने पायलट रन के अंदर। यहाँ पर लिस्ट के अंदर रिलायंस था, राजेश एक्सपोर्ट था, और ये सब नहीं कर पा रहे हैं, ओला कर पा रहा है। ऑल्दो बहुत कम किया है पर फिर भी कुछ तो कर ही रहे हैं। रिलायंस वाले काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं गीगावाट वाली, बट लेट्स सी कब तक होता है। 2021 के अंदर 50 गीगावाट्स का प्लान किया गया था, जहां पर 225 करोड़ रुपए पर गीगावाट आर के ऊपर दिया जाएगा कि भाई जितना बनाएंगे इतना पैसा हम देंगे। ओला कह रहा था कि मैं 20 गीगावाट आर बना दूंगा, ये 2022 की बात चल रही है। रिलायंस ने कहा भाई मैं तो 5 ही बना पाऊंगा, राजेश एक्सपोर्ट ने कहा 5 बना पाऊंगा, होंडाई ने कहा था मैं 20 बनाऊंगा, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा। तो घूम फिर के कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, और इसको देख के लगता है गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किए थे बहुत पहले जो कि आज भी एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखाई दिए। मतलब आइडिया अच्छा था, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व थे, फिर भी नहीं हुआ। PLI स्कीम कब है, मतलब गवर्नमेंट को पैसे कब देने हैं, जब आप वो चीज अचीव कर लोगे। अभी तक किसी ने अचीव ही नहीं किया है। गवर्नमेंट को पता था ईवी बढ़ रहा है, हमको सोलर पैनल्स लगाने हैं, हमको स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने हैं, तो हमको ना आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो पावर जनरेशन बहुत ज्यादा होनी है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी अपने को कुछ सेल्स चाहिए। उसकी तैयारी 2021 के अंदर ही करने लग गए थे और वो होता हुआ नहीं दिखाई दिया अभी तक। अगली खबर जेंसॉल की है, तो सीबीआई ने IREDA की कंप्लेन ली है जेंसॉल के अगेंस्ट। बेसिकली ये गवर्नमेंट एंटिटी है जिन्होंने इनको लोन दिया था और उस लोन का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया गया है, और इसके चक्कर में FIR करी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या है। जेंसॉल वही कंपनी है जो ब्लू स्मार्ट के टाइम पे लपेटे में फंसी थी। इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने ब्लू स्मार्ट के अंदर इन्वॉल्व होके बहुत सारा पैसा इधर से उधर किया था और बहुत सारी एलिगेशंस निकल के आई थी। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लेना, उसमें पूरी कहानी समझा रखी है। बट अभी मुद्दा समझते हैं क्या। IREDA का कहना है कि 672.74 करोड़ रुपीस हमने इनको दिए थे, जिसमें से जेंसॉल इंजीनियरिंग के लिए इतना पैसा गया था और जेंसॉल ईवी लीज के लिए 219 करोड़ के आसपास गया था। अब बेसिकली ये सारा का सारा पैसा जो है ये ब्लू स्मार्ट ईवी वाले बिजनेस के लिए गया था कि आप जाओ, आप गाड़ियां वाड़ियां लगाओ, काम पे काम हो जाएगा। तो कहानी ये है 663.89 करोड़ रुपीस 6400 ईवीज को फंड करने के लिए गए, जिसमें से 4700 के आसपास डिलीवर हुए। पहली बात ये अंडर रिपोर्टेड नंबर है और बाकी पैसा फुर हो गया, मतलब अनअकाउंटेड है। तो कहानी ये है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, मान लो आपकी कंपनी बैंक से लोन लेती है, उसके बाद आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में लॉस कर देते हो, आप नहीं दे पाते, तो आपका बिजनेस बैंकक्रप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास में जो भी एसेट है जो आपकी कंपनी के पास में, उसकी बात कर रहा हूं, उसको बैंक हथिया सकता है और उसको बेच के अपना पैसा निकाल सकता है। तो आपने लॉस कर लिया तो कंपनी के एक्चुअल उतना पैसा तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया, बैंक से उठाया, और उसके बाद में उससे बिजनेस किया और उसके चक्कर में उनको 4,000 करोड़ का नुकसान हो गया। अब 2,000 करोड़ की कंपनी के पास में एसेट वेसेट सब कुछ थी, तो मोटा मोटी 3,000 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में है, सब कुछ बेच बाच के। 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रखा है एक बंदे से, बाकी भी कुछ ना कुछ किया होगा, बाकी बिजनेस के लेंडर्स भी होंगे। तो जब कंपनी की बैंकरप्सी होगी तो जिसका जो हिस्सा निकल के आएगा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, उसको वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर, फाउंडर, इनको कोई टेंशन नहीं है, भाई हमने तो ईमानदारी से काम किया था। बट अगर आपने उस 5,000 करोड़ से 100 रुपए भी इधर से उधर कर दिए, मतलब गलत तरीके से कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर ली, मतलब अपनी ही कंपनी को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को काम दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर आपके ऊपर FIR हो सकती है और आप पूरे लपेटे में फंस सकते हो। विजय माल्या जो किंगफिशर के अंदर फंसे थे, वो यही तो कहानी थी पूरी की पूरी, कि उन्होंने पर्सनल गारंटी दे दी थी, फिर बहुत सारे एलिगेशंस निकल के आए कि भाई उन्होंने खुद इधर से उधर पैसा किया है। इसके चक्कर में वो थोड़ा सा लीगल केस बन गया, वरना बैंकरप्सी
का केस था बेसिक सा, बायजूस भी चक्कर में फंसे हुआ, लोन लिया था भाई, लोन खत्म हो गया, नहीं पहुंचा पा रहे पैसे भाई, कंपनी बैंकरप्ट कर रहे हो। एलिगेशन ये है कि भाई उन्होंने पैसा इधर से उधर किया। तो मेरे हिसाब से पैसा उठाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसों को ढंग से यूटिलाइज ना करना, इधर उधर घुमाना, वो बहुत गलत चीज है। आपने बैंक से लोन लिया बिजनेस करने के लिए और बिजनेस के नाम पे अपनी गाड़ी लोन पे उठा ली है और वो वाला पैसा बिजनेस में यूटिलाइज नहीं हो रहा, पर्सनल के लिए यूज हो रहा है, तो ये नुकसान देगा ही लंबे टाइम पे। जब तक आप पैसा चुका रहे हो कोई कुछ नहीं पूछ रहा, जिस दिन आप नहीं चुका पाओगे सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। और ये मैं खाली बैंक की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर के साथ भी यही होता है। इसके अलावा ओनली की बात करके चले तो ओनली भाई 50,000 डेली ऑर्डर्स के ऊपर पहुंच गया है। पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट नहीं आ रही थी, निकाल तो दिया था उन्होंने प्रोडक्ट, मैंने बहुत टाइम पहले इस पे केस स्टडी बनाई थी, और मुझे लग रहा था मार्केट में कुछ ट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रही। अब नंबर जो निकल गया है, दिस इज स्केरी। 0 कमीशन मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा डेली ऑर्डर्स ला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। जुलाई में 40,000 था और अब 50,000 कहा जा रहा है। बेंगलुरु के अंदर ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहना है कि 10% सिटी के ऑर्डर्स बेंगलुरु के यहां से आ रहे हैं। जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी अपने बारे में, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में, जोमैटो ने बोला था भाई ये नॉइज है, कोई दिक्कत नहीं है, आने तो देख लेंगे, स्टार्टिंग के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि बिजनेस बना रहे हैं। बट इनका तो बिजनेस ही अलग है ना। रैपिडो तो भाई डिलीवरी वाली कंपनी थी, ये अपने डिलीवरी नेटवर्क को यूटिलाइज कर रहे हैं। इनके जो राइडर्स खाली बैठे हैं उस राइडर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं नॉन पीक आवर्स के अंदर और उनको यूज कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। तो बेसिकली इनके राइडर्स हमेशा ऑक्यूपाइड रहेंगे, जो कि एक अच्छी चीज ही है ना। बहुत सदी पहले मैंने इसके ऊपर केस स्टडी बनाई थी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसको देख लेना, आपको समझ में आएगा क्या जबरदस्त दिमाग लगाया है। पहले ही रैपिडो वालों ने मार्केट खराब तो करी है। जो कैब सर्विस थी उनके अंदर खाली एक ही प्लेयर चला करता था, रैपिडो ने आके भाई पूरी मार्केट डिस्टर्ब करके रख दी। अब सिमिलरली ओनली के साथ भी यही देखने को मिल रहा है, और अभी तो रैपिडो की ऐप के अंदर ही ओनली इंटीग्रेट करके इन्होंने मेरे हिसाब से ये नंबर्स अचीव करे। और अभी तो भाई सिटी की बात चल रही है, मल्टी सिटी एक्सपेंशन होगा तो ये मार्केट खराब करेंगे। इसके अलावा ब्रॉडकॉम की बात करके चले तो रिपोर्ट्स कह रही है कि वो $100 बिलियन रेस कर सकते हैं। मजाक देख रहे हो क्या चल रहा है भाई? $100 बिलियन रेस करे जा रहे हैं, और जिसमें से सारा पैसा डेट की फॉर्म में आने वाला है। $70 बिलियन के आसपास सीनियर डेट आएगा और $30 बिलियन के आसपास जूनियर डेट आएगा। अब टर्म्स क्या है अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है। ब्रॉडकॉम इस टाइम पे बहुत सारी कंपनी के साथ में, जो एआई कंपनीज है उनके साथ में मिलके चिप बना रहा है जो कि उनके एआई मॉडल को रन करेगी। तो ये वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम चिप वाली लीग के अंदर आ जाए जहां पर लोग हमसे चिप बनवाए। जिस तरीके से अभी हम रैम की शॉर्टेज देख रहे हैं, रैम की डिमांड देख रहे हैं, रैम की कंपनीज भागते हुए दिखाई दे रही है, वैसे ही जब कोई एआई चिप्स वाला सीन शुरू हो जाएगा ना, तो हर कंपनी को एक पार्टनर चाहिए होगा कि भाई हमने कुछ लॉजिक बना दिया है, या हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हमारे लिए चिप बना दो और तुम ही बनाओ क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है सारी की सारी चीजों की। तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैट दिखाई दी है। हाँ ठीक है, ग्रीन है बट फ्लैट ही है यार, मार्केट फ्लैटर ही चल रही है। बस पिछले कुछ टाइम से लाल चल रही थी, अब वो स्ट्रीक को तोड़ दिया, आप कह सकते हो ग्रीन दिखाई दी है, तो खुश हो सकते हैं। पर ओवरऑल आप देखोगे ना कि मार्केट बीच में थोड़ी सी ऊपर गई थी, फिर आते 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 नीचे ही आई। पिछले 5 दिन का हाल देख के चले तो लाल ही है मार्केट, और फ्लैटर ही है। सबसे बड़ी बात ये, मार्केट आई है, हल्की सी ऊपर गई है, फिर नीचे गई है, फिर एकदम नीचे गई है, फिर उठी है, फिर फ्लैटर 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 फ्लैटर। 1 महीने की बात करके चले तो मार्केट में ये जो ट्रेजेक्टरी दिखाई दी है, ये फ्लैटर वाली दिखाई दी है। कुछ बड़ा नहीं हो रहा ना अगर देखा जाए तो। बाकी S&P नीचे दिखाई दिया है, डाउ जोन्स नीचे दिखाई दिया है, नैस्डैक नीचे दिखाई दिया है। ऑयल के प्राइसेस भी मैं कहूंगा फ्लैटर ही देखने को मिले हैं। गोल्ड के प्राइसेस थोड़े ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल अब देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।